नेपाल में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने के बाद भड़की जेन-ज़ी आंदोलन की आग मंगलवार को पिथौरागढ़ जिले से लगे नेपाल के बैतडी और दार्चुला जिलों तक पहुंच गई। दार्चुला में युवाओं ने प्रदर्शन कर कांग्रेस का कार्यालय फूंक डाला। प्रदर्शन कर रहे युवाओं को नेपाली सेना ने हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ा। युवाओं ने झंडे, बैनर, पोस्टर भी जला डाले। वहीं बैतडी में एमएलए कार्यालय में लगे शिलापट युवाओं ने उखाड़ दिए और झंडे, बैनर जला डाले। युवाओं ने जमकर आक्रोश जताया। काठमांडू में आज प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों के घर जला दिए। अभी बैतडी से एक सूचना यह भी मिल रही है, वहां की जेल में बंद 60 कैदियों को प्रदर्शनकारियों ने जेल तोड़कर रिहा कर दिया है। इसमें से कई कैदी गंभीर अपराध में सजा काट रहे थे। नेपाल में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए पिथौरागढ़ और चंपावत जिले के सीमा क्षेत्र पर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। नेपाल में चल रहे आंदोलन पर पूरी नजर रखी जा रही है। नेपाल राष्ट्र में उभरते हुए हालातों के दृष्टिगत सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद चंपावत में सीमावर्ती सभी थाना तथा चौकियों को अलर्ट किया गया है तथा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे जो बॉर्डरिंग एजेंसीज है जैसे कि एसएसबी, उनके साथ समन्वय बनाते हुए बॉर्डर पे विशेष सतर्कता बरती जा रही है। कानून व्यवस्था सामान्य है। पिथौरागढ़ जनपद में जल्द पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलेगा। इसके लिए आज जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने डाक विभाग के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में उपलब्ध कक्षों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा, राज्य सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, स्थायी केंद्र की व्यवस्था होने तक कलेक्ट्रेट परिसर में अस्थायी पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके बाद प्रधान डाकघर परिसर में 2 संभावित स्थानों पर पासपोर्ट सेवा केंद्र तैयार किया जाएगा। कल एक ईमेल प्राप्त हुआ है जिसमें कि सहमति दी गई है कि यदि भवन की व्यवस्था यहाँ पर हो जाती है तो पासपोर्ट सेवा केंद्र को संबंधित विभाग के द्वारा बनाए जाने में सहमति दी जा रही है। ये पासपोर्ट केंद्र जो है जहाँ पर भी पोस्ट ऑफिस है उसके आसपास में ही बनना आवश्यक है, ताकि जो आगे इंफ्रास्ट्रक्चरल जो इश्यूज आते हैं खासतौर से कनेक्टिविटी विद पोस्ट ऑफिस और बाकी सारी चीज़ें उसमें आसानी रहती है। तो यहाँ के जो हेड पोस्ट ऑफिस 2 जगह हम लोगों ने चिन्हित करी है। हेड पोस्ट ऑफिस का एक जो पार्किंग वाला एरिया है उसमें एक एरिया है जिसको हम रिकन्स्ट्रक्शन उसमें करके वहाँ पर बना सकते हैं। एक हमने कलेक्ट्रेट में भी अस्थायी तौर पर जब तक वहाँ हेड पोस्ट ऑफिस में होता है तो कलेक्ट्रेट में जो हमारा पोस्ट ऑफिस है उसके पास में भी कुछ कक्षों का निर्धारण किया है। उम्मीद है कि अगले कुछ समय में पासपोर्ट सेवा केंद्र यहाँ पिथौरागढ़ में प्रारंभ हो जाएगा। पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल जाने से जिले के साथ ही चंपावत और बागेश्वर के लोगों को भी लाभ मिलेगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कोषागार परिसर का भी भ्रमण किया और सीनियर सिटीजन की सुविधा के लिए बेंच लगाने, पेयजल के लिए आरओ लगाने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ में कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत डीडीहाट जिले के लिए तैनात पर्यवेक्षक पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक नितिन रौत आज नैनीसैनी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे डीडीहाट के लिए रवाना हुए। डीडीहाट पहुंचने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोहर टोलिया, नगर पालिका अध्यक्ष गिरीश चुफाल, चंचल बोरा, विक्रम दानू, दिवाकर पांगती आदि ने उनका स्वागत किया। पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वाला डेंजर जोन के पास आज 2:30 बजे टनकपुर से चंपावत को आ रही एक कार पर पहाड़ी से बोल्डर आ गिरा। बोल्डर से कार के शीशे टूटने के साथ ही नुकसान भी हुआ है। चालक को हल्की चोटें आई हैं। कार में 5 लोग सवार थे जो सभी सुरक्षित हैं। नेशनल हाईवे के अधिशासी अभियंता दीपक कुमार जोशी ने बताया, मार्ग को ठीक किया जा रहा है। बुधवार से बड़े वाहनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। टीएचडीसी की एक टीम समस्या के स्थायी समाधान के लिए सर्वे कर रही है। पिथौरागढ़ जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य पखवाड़े का आयोजन होगा। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने आज इसके लिए अधिकारियों की बैठक ली।
बैठक में तय हुआ कि 17 सितंबर को नगर निगम में, 19 सितंबर को गंगोलीहाट, 23 सितंबर को मुनस्यारी, 26 सितंबर को बेरीनाग, 30 सितंबर को डीडीहाट और 2 अक्टूबर को धारचूला में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर निःशुल्क दवा बांटी जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम और बीडीओ को स्वास्थ्य शिविरों को बहुउद्देशीय शिविरों के साथ समन्वित करते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पिथौरागढ़ में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के जन्म दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के दूसरे दिन कुल 35 मुकाबले खेले गए। दूसरे दिन ओपन बालिका वर्ग में सिमरन लोहिया ने सुमन को 3-0 से पराजित कर प्रतियोगिता अपने नाम की। अंडर 17 बालिका वर्ग में सिमरन ने भावना थपोला को 3-1 से पराजित कर जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में जिले के 60 से अधिक टेबल टेनिस खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका में देवांग जोशी, धर्मेंद्र सिंह टोलिया, प्रगति कर्नाटक प्रियंका, प्रवीण बिष्ट और दीपक सिंह रहे। प्रतियोगिता में अन्य वर्गों के फाइनल मुकाबले 10 सितंबर को भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के जन्म दिवस के अवसर पर खेले जाएंगे। पिथौरागढ़ में उप जिला अधिकारी मुनस्यारी वैभव कांडपाल के नेतृत्व में आज नगर के मल्ला खोरपट्टा वार्ड के शिव मंदिर, नंदा देवी मार्ग और पेट्रोल पंप के पास सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान कूड़ा एकत्र कर उसका निस्तारण किया गया। उप जिलाधिकारी वैभव कांडपाल ने लोगों से नगर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग की अपील की। इस दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, पर्यावरण मित्र, तहसीलदार, कानून को आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले में वेतन वृद्धि में की गई कटौती वापस लिए जाने की मांग को लेकर एनएचपीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की हड़ताल आज दूसरे दिन समाप्त हो गई। यूनियन के अध्यक्ष उदय सिंह धामी ने बताया, देहरादून में एनएचपीसी के फरीदाबाद कार्यालय के अधिकारियों, श्रमायुक्त और यूनियन के पदाधिकारियों के बीच वार्ता हुई। वार्ता में यूनियन की मांग पर विचार विमर्श के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया। इस आश्वासन पर फिलहाल हड़ताल स्थगित कर दी गई है। 21 सितंबर को पुनः इस मामले में वार्ता होगी और की गई कार्रवाई की विवेचना की जाएगी। उन्होंने कहा, मांग पूरी नहीं होने पर पुनः हड़ताल की जाएगी। आज पिथौरागढ़ जिले के काफलडुंगरी गांव में ललिता प्रसाद जोशी के घरेलू गैस सिलेंडर में लगी आग की सूचना पर प्रभारी स्टेशन अधिकारी नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में फायर टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सिलेंडर को घर से बाहर निकालकर खेतों तक पहुंचाया। उसके बाद CO2 फायर एक्सटिंग्विशर से सिलेंडर में लगी आग को बुझाया, जिस कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। बाद में स्थानीय लोगों को सिलेंडर में आग लगने पर बुझाने की जानकारी भी दी गई। क्या आप भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं? अब आपके शहर पिथौरागढ़ में 2 नए वोकेशनल कोर्स ANTT और YTT कोर्स की सुविधा उपलब्ध। कोर्स ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से उपलब्ध। कोर्स के बाद प्राइवेट और सरकारी जॉब के अवसर। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।